दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग अपने जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, तो चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने से पहले भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब आपको वो ज्वाइन बटन दिखेगा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कन्या लग्न वालों का जुलाई 2024 का ये जो महीना है गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में यह 6 का अंक लिखा है तो ये कुंडली कहलाएगी कन्या लग्न वालों की। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की, मान लीजिए कन्या लग्न वाले लोग कैसे होते हैं, नहीं देखिए तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी अवश्य देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गोचर की। तो पहला परिवर्तन हो रहा है शुक्र का। शुक्र 8 तारीख को कर्क राशि में पहुंच जाएंगे मिथुन राशि से निकलकर। दूसरी बात करते हैं मंगल की। मंगल जो इस समय मेष राशि में चल रहे हैं, ये जो है 13 तारीख को वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। सूर्य की बात करते हैं 16 जुलाई को कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम बुध की बात करते हैं तो ये बुध 20 तारीख को सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। बात कर लेते हैं केतु की। पूरे महीने केतु हमारे कन्या राशि में चलेंगे। और राहु की चर्चा करते हैं तो राहु मीन राशि में चलेंगे, लेकिन 7 तारीख को जो राहु हैं वो शनि के नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। अगर हम बात करते हैं शनि की, आपके 6 हाउस में रहेंगे, अपनी ही कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे और वक्री पोजीशन में रहेंगे। बात करते हैं हम गुरुदेव बृहस्पति की, जो आपके भाग्य स्थान में है और वृषभ राशि में पूरे महीने गोचर करते रहेंगे। तो ये पूरा जो हमारे ग्रह हैं किस प्रकार से गोचर किए, ये मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं डेट वाइज प्रेडिक्शन की। 1, 2, 28 और 29 हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। 3 से लेकर 9 तक, 30 और 31 गुड टाइम है। 10, 11, 24, 25 खर्चे वाला समय है। अगर 12 से 14 और 26, 27 ट्रबल्ड माइंड, बड़े डिसीजंस जो भी आप मतलब जैसे बड़े कोई डिसीजन लेंगे, क्योंकि हमारा माइंड उस तरीके की स्टेट ऑफ माइंड हमारा ऐसा डिस्टर्ब होगा कि हम बड़े डिसीजन नहीं ले सकते। और हो सकता है कि हमारा स्पाउस के साथ भी वाद विवाद हो, तो इस चीज को भी हमें थोड़ा ख्याल रखना है। अब हम लोग बात करेंगे 15 से 19 तक नॉर्मल टाइम, 20 और 21 लव एंड रोमांस के लिए। और अगर आप कोई नया व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त देखा जा रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे आपसे 22 और 23 की, तो ये चिल्ड्रन टाइम, मतलब बच्चों की तरफ ध्यान देने का समय है। अब हम लोग लौटते हैं अपने कुंडली के ऊपर। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करते हैं? लग्नेश से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो लग्नेश है वो कहने बुध, तो हमारी जन्मपत्री में उसको 2 भाव का मालिक है। एक तो लग्नेश का मालिक है, एक 10th हाउस का मालिक है। बैठा कहां पर है? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, मतलब 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो जब भी कभी लग्नेश का संबंध किसी भी हाउस से बनता है, आप ये समझ लीजिए कि आपका अटेंशन, आपका पूरा का पूरा ध्यान उस हाउस की तरफ जाता है। तो हमारा लग्नेश कहाँ है? 11th हाउस में। तो अब हमारा क्या है? इच्छा पूर्ति के घर में बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए मेरी इच्छा पैसा कमाने से संबंधित है तो ये भी पूर्ति होगी, मतलब लाभ होगा। लाभ भवन में बैठा हुआ लग्नेश क्या करेगा? हमें प्रॉफिट दिलाएगा। दूसरी बात, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करे, किसी नई जॉब में जाए, तो ये भी एक अच्छा समय है जॉब को परिवर्तन करने का। और जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है उनके लिए भी एक अच्छा समय है कि अगर वो इस समय ट्राई करते हैं तो उसके लिए ये एक अच्छा उपयुक्त समय माना जा रहा है। कब तक? 20 जुलाई तक। तो ये चीज। अब आप एक चीज और देखिए, लग्न में इस समय हमारे केतु बैठे हुए। तो जब लग्न में केतु बैठते हैं तो क्या करते हैं कि व्यक्ति का ध्यान कहाँ जाता है? सामने जाता है, खुद के ऊपर ध्यान नहीं जाता। वो अपने ऊपर समय भी, पैसा भी कम खर्च करता है अपने लिए। दूसरे के लिए वो बहुत सारी चीजें करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि चाहे 10 से 12 मिनट का ही आप समय निकालिए, लेकिन खुद के लिए मेडिटेशन आप जरूर कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं आपसे सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस किस चीज का है? एक ऐसे धन का जिसको कि हम बचत के रूप में देखते हैं, एफडी के फॉर्म में रखते हैं या लॉन्ग टर्म शेयर खरीदते हैं। और हमारे कुटुंब का भी है, हमारी वाणी का भी। मालिक कौन है? शुक्र मालिक है। बैठे कहां पर है? 10th हाउस से बैठे। अब सेकंड हाउस का संबंध 10th हाउस से बन गया। इसका मतलब क्या है कि जो भी पैसा इस महीने हम कमाएंगे, जिस तरीके से जो भी हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी हमारा
तरीका है पैसा कमाने का, तो ये वो पैसा होगा कि इस महीने हम बचत भी कर पाएंगे। बचत भी कर पाएंगे मतलब कुल मिलाकर अगर हम ये चाहते हैं कि भाई हमें कुछ पैसा एफडी के फॉर्म में रखना है या इसके लिए कोई कहीं इन्वेस्टमेंट करना है बड़े समय के लिए, तो ये आप इस महीने कर पाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड हाउस की, मालिक कौन है? मंगल, और बैठे कहाँ है? अपने ही घर में बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं और आपके 8th हाउस में बैठे हैं। तीसरे हाउस का संबंध आठवें हाउस से बनना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर हम कोई एडवोकेट है, अपनी बात किसी के समक्ष रखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई अच्छे सलाहकार है, बढ़िया बात है। ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए और भी अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझेंगे कि जब थर्ड हाउस और 8th हाउस एक जगह आते हैं तो इसका मतलब या तो कोई बिजनेस हम थर्ड हाउस से संबंधित करें तो ये गोचर हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा, या फिर हम किसी रिसर्च वर्क में या फिर ऑकल्ट साइंस से जुड़े हैं तो ये मंगल हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। बात करते हैं 4th हाउस की। 4th हाउस के मालिक हैं गुरुदेव बृहस्पति। स्थान किस चीज का होता है? हमारी माता का स्थान होता है, हमारे भौतिक सुख साधनों का घर है, और इसको देख कौन रहे हैं? सूर्य और शुक्र देख रहे हैं, तो घर को सजाने का काम भी होगा। गुरुदेव बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? भाग्य के स्थान पर बैठे हैं। इसका मतलब ये होता है, अब देखिए सूर्य कहाँ से आए हैं? सूर्य आपके खर्चे वाले घर से आए, तो ये खर्च कहाँ पर होगा? अपने घर को सजाने के ऊपर खर्च होगा। अगर आपको कोई नया व्हीकल खरीदना है और घर में कुछ नई नई चीजें लेकर आनी है तो ये समय आपके लिए अच्छा साबित होगा। बात करते हैं 5th हाउस की। 5th हाउस का मालिक कौन है? शनि। बैठे कहाँ पर है? 6th हाउस में बैठे। देखिए 5th हाउस हमारी हेल्थ का हाउस है और यहाँ पर कहाँ बैठा है? 6th हाउस में बैठा है, मतलब संघर्ष के हाउस में बैठा हुआ है। हमारी जो इच्छाएं हैं थोड़ा सा कैसे होंगे? संघर्ष के साथ ये पूरी होंगी। अगर हम लोग बात कर लेते हैं आपके 6th हाउस की, इंपॉर्टेंट हाउस है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि राहु भी शनि के नक्षत्र में इस समय आ रहे हैं। तो अगर आप विदेश यात्रा की सोच रहे हैं, आप ये सोचते हैं भारत से जाकर कहीं बाहर कोई मैं नौकरी करूं, एक अच्छा समय। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी जॉब बहुत टाइम से नहीं लगी है, तो इस महीने 20 जुलाई तक आपके लिए समय अच्छा माना जा रहा है। दूसरी बात मैं आपसे चर्चा करूंगा 7th हाउस की, जहां बैठे हैं राहु। देखिए सारा अटेंशन क्या है? राहु छीन लेता है। इसलिए छीन लेता है क्योंकि अभी क्या करेगा कि ये चलेगा तो मीन राशि में, लेकिन यहाँ नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है और ये शनि के नक्षत्र में आ रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। तो ये शनि के 2 घरों को भी इफेक्टेड करेंगे, मतलब आपके 5th हाउस को और 6th हाउस को। और जहां राहु बैठते हैं उनकी खुद की अपनी राशि तो है नहीं, तो गुरुदेव बृहस्पति की तरह परिणाम देंगे, ये एक बात है। गुरुदेव बैठे भाग्य स्थान पर और शनि बैठे हैं इस समय गोचर में, इस समय बैठे हैं 6th हाउस में। आपको 2 बातें समझ लेनी है कि अगर हमें विदेश यात्रा करनी है, समय उपयुक्त है, बढ़िया है, मैंने आपसे बोल दिया। लेकिन जिन लोगों की जॉब अगर अभी नहीं लग रही है या आपको विदेश जाने में, आपके पेपर्स वगैरह में पूरे होने में दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करना होगा? आपको सिर्फ ये करना है कि जो मजदूर लोग हैं उनको कुछ ना कुछ आपको डोनेट करना है। चाहे कुछ भी आप डोनेट कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। अब हम लोग बात करते हैं 8th हाउस की। बैठे हैं मंगल, और जब मंगल 8th हाउस में बैठते हैं तो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति जो लोग थोड़ा एज में ज्यादा है उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक जरूर रहता है। लेकिन मंगल 8वें हाउस में जब बैठते हैं, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो ये घर कौन सा है? अंधेरे का घर है। और अगर हम कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो ये मंगल और शनि का अपना घर है, तो यहाँ पर आपको बुरा प्रभाव ये नहीं देते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपसे 9th हाउस की। गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं। गुरुदेव बृहस्पति हमारे 4th हाउस के मालिक हैं और हमारे स्पाउस वाले हाउस के मालिक हैं। भाग्य के स्थान पर बैठे हैं। भाग्य को चमकाना, भाग्य को खोलना, ये गुरुदेव बृहस्पति का काम है। 1 2 3 4 5 कहां पर इनकी दृष्टि जा रही है? केतु के ऊपर दृष्टि जा रही है, और ये आपको क्या करेंगे? मजबूती प्रदान करेंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान करना है, और ये वो महीना भी साबित हो सकता है कि किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है, या आपके जीवन में कोई एक अच्छा गुरु, एक अच्छा मार्गदर्शक भी आ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं 10th हाउस की। बैठे हैं सूर्य और शुक्र। देखिए घर में किसके बैठे हैं? बुध के घर में बैठे हैं। तो अब अगर हम देखते हैं कि सूर्य मालिक है खर्चे वाले भाव के, और अगर शुक्र की बात करते हैं तो ये हमारे
9th हाउस के मालिक हैं और 2nd हाउस के मालिक हैं, और बैठे कहां पर है? 10th हाउस में बैठे। पैसा खूब बनेगा, इसमें दो राय नहीं है। चाहे हम बिजनेस करते हैं, चाहे हम सर्विस करते हैं, हमारे हाथ में पैसा रहेगा, हम लोग पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, और वो पैसा ऐसा भी होगा कि अगर हम मान लीजिए बिजनेस करते हैं तो इन्वेस्ट करने के बाद हमारे पास बचत के रूप में पैसा होगा। इसी प्रकार से जो सर्विस क्लास लोग हैं, बचत की दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास, हमारे हाथ में इस महीने पैसा रहेगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 11th हाउस की, तो चर्चा मैंने 1st हाउस से कर दी है। और अगर हम लोग बात करते हैं आपके 12th हाउस की, मालिक कहाँ है? 12th हाउस सूर्य इसके मालिक है, 10th हाउस में बैठे हैं, तो खर्चा आपका निकाल के देंगे। उसके बाद 16 तारीख को कहाँ आ जाएंगे? 11th हाउस में आ जाएंगे। तो कुछ ना कुछ डोनेट करते रहिए आप, आपका 12वें हाउस का काम भी होता रहेगा और आपका 11th हाउस एक्टिवेट रहेगा। ये आपके लिए मंत्र है। तो जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है, तो उन लोगों के लिए, जो मैरिज के लिए मैंने आपको बात बताई है, देखिए राहु आपके बैठे हैं इस समय कहां पर? 7th हाउस में। तो यहां पर जो ये कन्या लग्न वाले लोग हैं ना, ये कहीं ना कहीं अफेयर्स वगैरह इस सब चीजों को मतलब थोड़ा इसमें चल रहे हैं इस समय, क्योंकि राहु 7th हाउस में आए हुए हैं। तो आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो आप अपने घर वालों के आगे ये चीज कह पाओगे। और नक्षत्र भी चेंज हो रहा है इस समय राहु का, तो इस समय थोड़ा सा सावधानी का ये वक्त रहेगा। जॉब के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।